हमारे पास कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं या इसको हम बोले इक्वेशंस है, उसको हम लोग करते हैं बैलेंस। ठीक है, थोड़ी सी अब लेवल अप होके आई है। ठीक है, इससे छोटे लेवल की हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बना दी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो को छोड़ो, अब सेकंड वीडियो को समझो, थोड़ा बेटर, थोड़ा बड़ा है। देखो यहाँ पे के पोटेशियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। नहीं समझ आता तो इनके पैर में चेक करो। सर इनके पैर में तो कुछ नहीं लिखा, तो जीरो थोड़ा लिख दोगे, 1 तो होते ही हैं, 9th क्लास पढ़ी थी ना। तो जिस तरीके से ऐसे यहाँ लिखा है के ऊपर, फिर Cl, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही लिखना है, उसी लेवल पे उनको रखना है। ठीक है ना, जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे। के कितना है 1, Cl कितना 1, ऑक्सीजन कितने 2। सर ये क्या मजाक है? अगर मेरी कोई और चीज इम्बैलेंस होती मैं पहले उसको बैलेंस करता, लेकिन आज अटक गया। समझे? अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ वो यहाँ चेंजेस नहीं हो सकते। मैं 2 को 3 नहीं बना सकता और 3 को 2 नहीं बना सकता। ठीक है, अब क्या करें? अच्छा, इन दोनों को एक चीज बना सकते हैं 6, एक चीज बना सकते हैं इनको 6। तो उसके लिए मेरे को यहाँ 3 और यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 का मतलब है ऑक्सीजन के आगे तो नहीं लगा सकते, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे लगेगा, और यहाँ 3 लगाने का मतलब ऑक्सीजन के आगे 3। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को वापस से ओवरव्यू में देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने चेंजेस करे हैं। वापस वही का वही आपकी कह सकते हैं, जो फर्स्ट में था वही फर्स्ट में, जो सेकंड था सेकंड में, थर्ड में था थर्ड में। क्लोरीन कितने हो गए 2, पोटेशियम कितने थे 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। पोटेशियम कितने 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। सर किसी को बैलेंस करो, कोई और इम्बैलेंस हो जाता है। मजाक नहीं करना, इंटू 2 करो इसके साथ, और यहाँ लगेगा 2। क्यों करा इंटू 2? क्योंकि सर पोटेशियम भी तो 2 था, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 करने के लिए? 2 से। 1 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 बन जाए? 2 से। अब चेक करो जी, ऊपर चेंजेस हो गया एक और, 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। चेक करो जी, KClO। देखो मैंने देखा कई बच्चे इसको ना बड़ा एल बना लेते हैं, ये नाम का कोई प्राणी होता ही नहीं। ठीक है, अगर एक एलिमेंट में 2 वर्ड हैं तो फर्स्ट वर्ड छोटा नहीं होगा और बड़ा वर्ड जो सेकंड वर्ड है वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट जो रहेगा वो रहेगा आपका कैपिटल लेटर में और सेकंड वाला रहेगा स्मॉल में। ठीक है ना, इसको कैप्स में करना मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि ये कोई और एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये लिथियम है और ये कार्बन है, ऐसा नहीं है। हमने कार्बन थोड़ा नहीं, हमने तो क्लोरीन लिया ना, तो क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl, उसका क्या है Cl। फॉर्मूला ना बोल के वो कह सकते हैं, उसका सिंबल है Cl। अच्छा जी, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे 2, क्लोरीन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6। पोटेशियम कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। इस रिएक्शन इस वाली लेवल पे क्या मैंने कोई भी चेंजेस करे? इस स्टेप में कोई चेंजेस करे? बैलेंस हो गया। तो अब लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहीं बच्चों को डाउट आएगा, सर अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपने बोला था कि सर एक स्टेप में 2 चीजें नहीं, एक स्टेप में 2 बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, यहां पे तो आप कर रहे हो। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, समझे? ये नॉर्मल होता, सर हमें क्या पता नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो उस वाले स्टेप्स में बाकी क्वेश्चंस में आपको ना एक चीज करके ऐसा रहेगा बैलेंस हो गया। यहाँ हमें साफ अक्षरों में दिख रहा है कि यहाँ 3 लगाऊंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा, तब जाके बैलेंस होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही स्टेप में क्यों किया, आप इसको भी सेकंड स्टेप में करो। यहाँ चेंजेस मत करो, यहाँ चेंजेस मत करो, फर्स्ट स्टेप में ये चेंज करो, सेकंड स्टेप में ये चेंज करो। इन एनी केस आपको माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, सर ने ऐसा कर दिया 2 मिनट पहले कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंजेस अलग तरीके से थे। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन के अंदर और देखता हूं, उसको करके दिखाता हूं। उसमें अगर मैंने एक ही स्टेप में 2 चेंजेस कर दिए, काम खराब। और वैसे भी अगर आपको एक ही स्टेप में 2 चेंजेस करने हैं तो आइदर साइड में होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में कर रहे हो, प्रोडक्ट साइड में कर रहे हो, तब फिर भी देखा जा सकता है। ठीक है, फिर भी यही कहूंगा कि अगर ज्यादा परेशानी हो रही है एक स्टेप में एक ही चेंजेस करो, ज्यादा परेशान ही मत हो, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा ज्यादा। अभी हम सीख रहे हैं, अभी तो स्टेप ही स्टेप है। जब हम सीख जाएंगे, जब प्रैक्टिस हाई हो जाएगी ना अंकल, तब पता क्या होगा, टेंशन ही नहीं, इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं, दिमाग में ही हो जाएगा सब चीजें। ठीक है ना, चलो आओ फटाफट एक और केमिकल रिएक्शन फटाफट से करते हैं। देखिए बेटा, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब इसके अंदर बड़ा फोकस करके देखिए, मुझे देखिए, PbNO 3 एलिमेंट है। ठीक है, फोकस करके एकदम ऊपर देखेंगे, अपना आप कुछ नहीं करेगा कोई। देखिए इसके अंदर ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये मतलब ये 2 बिलोंग करता है नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी।
लेकिन पीबी से बिलोंग नहीं करता। तो पीबी के अंदर मतलब लेड कितनी है 1, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, 3 2 6, PbNO। पीबी कितने हैं सर 1, ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 और 2 5, ऑक्सीजन हो गए 5, नाइट्रोजन कितने हैं 1। अरे सर ये तो अलग हो गया ना, नाइट्रोजन यहाँ पे पीबी चेक करो, पीबी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं। यहाँ 2 करने के चक्कर में कहाँ आएगा चेंज, ऊपर, एक समय पे एक चेंज, PbNO3 2 गिव्स PbO + 2NO2 + O2। कभी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने जाए, केमिकल रिएक्शन को 2 बार चेक करें कि मैंने कहीं गलत केमिकल रिएक्शन तो नहीं लिख लिया, इतना बेकार टाइम वेस्ट होगा ना आपका, आप पागल हो जाओगे अलग, ठीक है। दूसरा टाइम वेस्ट करोगे बहुत ज्यादा, और अगर यहाँ ऐसे डिस्टर्ब हो गए एग्जाम के बीच में तो ये समझ लो अगले आने वाला जो बाकी पेपर है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है ना। एग्जाम में तो सिंपल क्लियर बातें हैं, जो परेशान कर रहा है उसको छोड़ दो। टाइम जब होगा मेरे पास फ्री पूरा पेपर करने के बाद मैं तेरे को देख लूंगा, तब ऐसे उंगली दिखा के राइट हैंड से दिखानी, राइट हैंड साइड से दिखा दो उंगली, मैं तेरे को बाद में देखूंगा, अभी परेशान नहीं करना, ठीक है। और सबसे पहले क्या देखना है, केमिकल रिएक्शन ठीक लिखा नहीं लिखा, हल्की सी भी यहाँ 2 या 3 या किसी भी गलती होगी तो हो गया बेटा काम, ठीक है ना। तो एक बार फिर चेक कर लो केमिकल रिएक्शन क्या परफेक्ट है, हाँ जी सर केमिकल रिएक्शन तो हमारा परफेक्ट है। चलो जी अब चेक करो, पीबी कितना है 1, एन कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6। हमने लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में कोई चेंजेस करे थे, नहीं करे थे। पीबी चेक करो 1, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां से देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 4, 2 2 4 यहाँ हुए, 1 यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, 4 2 6 6 + 7। सर ये तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6 और यहाँ कितने हैं 7, क्या हम घटा सकते हैं कभी, नहीं। क्या करें फिर, कैसे करें बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेवन इंटू, ये नहीं, हर बार एक गेम थोड़ा चलेगी, देखो वो गेम तब चलती है अगर ऑक्सीजन एक ही जगह होता तो, यहाँ ऑक्सीजन मल्टीपल जगह पे है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, परेशान मत हो, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि अब ये क्वेश्चन वो नहीं रहा, मैंने बोला था ना 90% ही उसी इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, देखो तो 2 अगर यहाँ करता हूँ तो 4 हो जाएंगे, 4 and 4 8, 8 and 1 9, मतलब कि परेशान ये कर रहा है, हमेशा ओड कौन कर देता है, पहले वाला, तो इसका मतलब इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा 2 4 2 6 और 2 कितने हुए 8 और 2 10 हो गए, इसको 10 बनाना ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक स्टेप जो माइंड में आया, इसको 2 करने वाला, इसको जरा 2 करके देखो, क्योंकि ये तो कभी इवन उसको होने ही नहीं देगा, तो ओड करके रखेगा। अच्छा जी ठीक है जी, PbNO3 2 gives 2 PbO + 2NO2 + O2। Pb कितना है 1, N कितना है 2, O कितना है 6, Pb कितने हो गए 2, ठीक है, N कितने हो गए, N कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 4 और 2 8 हो गए, ठीक है। सर बात तो अभी भी नहीं बनी, खाक बनेगी, यहाँ पे भी × 2 लगाओ, पीबी को बैलेंस करो, पीबी को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, ठीक है 2 पीबी। अब ये क्वेश्चन हो गया पेचीदा, क्योंकि अब करेगा ये तंग। देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे तंग करने वाला है, ठीक है, तंग तो ये करेगा ही। जैसे ही आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाओगे इसको करना, तभी आपको तंग करना बंद कर देगा। अब अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पीबी कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 12, ठीक है। यहाँ पीबी कितने हैं 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 8। सर अभी बैलेंस नहीं हुआ। एक काम करो, नाइट्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो 2 तो सर पहले ही है, इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या हो जाएगा 4, कोई बात नहीं, आगे ये कर देना, ठीक है। आओ फटाफट। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने फटाफट से लिख लिया, ठीक है। भूमि समझो बेटे, अब क्या है फिर से चेक करो, मैंने नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या चेंज किया था कि नाइट्रोजन को मेरे को लग रहा था यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 करना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, ठीक है। तो पीबी देखो कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6 6 2 12। पीबी चेक करो 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन चेक करो जी 2 यहाँ पे है ऑक्सीजन, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 8 एंड 2 कितने हुए 10, 10 एंड 2 कितने हुए 12। अब हुआ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो ये फर्स्ट टाइम आपने देखा है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कैसा सा था ये, नाइट्रोजन को 2-2 बार हमें चेंज करना पड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन देखो हमारे स्टेप्स की वजह से कम हो तो गया। आप खुद सोचने बैठते तो आप परेशान हो जाते, कभी नाइट्रोजन में 2 सोच रहे होते, कभी 4 सोच रहे होते, अपने मन में बोलते कि मैं गलती सोच रहा हूँ, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा रिटर्न डाउन करके देखेंगे तो इजीली हो भी जाता है, ठीक है। थोड़ा सा था अजीब, कोई बात नहीं, चलता इतना तो चले। एक आध और कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। आओ जी, बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा वर्किंग इसके अंदर है, इतनी नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, थोड़ी सी होगी। मेहुल बेटा अच्छे से समझना, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग बैलेंस, राइट। Al2O3 गिव्स एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। लो जी, अब देखो रिएक्टेंट साइड में आपके पास एल्यूमिनियम कितने हैं 2, लिख लो, ऑक्सीजन कितने हैं 3, लिख लो। प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए इंटू करेंगे 2, और एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करते हैं, वो भी आगे 2 लगा के, ठीक है। तो अब होगा हमारे पास Al2O3, एक स्टेप में एक चेंज कर लिया, A2Al प्लस O2। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 3, एल्यूमिनियम 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2, अटक गए हम तो, है ना सर। अब तो प्रॉब्लम आ गई आपको, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे को कितने चाहिए 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2 है। अगर मैं इसको ऐसे 3 करके और इसको इंटू 2 करूं तो क्या सेटल हो पाएगा? देखो सेटल हो पाएगा सर, 6 तो हो गया, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 जगह चेंजेस करने की जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के आगे यहाँ तो 2 लगा नहीं सकते, पूरे के आगे 2 लगाएंगे, और 3 यहाँ लगाया मतलब ऑक्सीजन के आगे 3 लगाएंगे, तो 2Al2O3 गिव्स 2Al प्लस 3O2। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 12, सॉरी 3 2 6, और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6। देखो क्या बैलेंस हुआ ये? नहीं सर, कुछ और करने गए थे, कुछ और इम्बैलेंस हो गया। तो एल्यूमिनियम को तो हम बैलेंस कर सकते हैं इंटू 2 लगा के फिर से, ठीक है। तो 2Al2O3 गिव्स 4Al प्लस 3O2। इसको चेक करो क्या ये बैलेंस है या नहीं, एक बार चेक करो फटाफट से। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम लगाएंगे 2 2 4, ऑक्सीजन लिखेंगे 3 2 6, एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन 3 2 6। यस, इसमें मैंने इस स्टेप में कोई चेंजेस भी नहीं करे और चेंजेस के बिना ये बैलेंस हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट्स अ केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? समझ आए बच्चे? और कुछ रिएक्शंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। थोड़ा लहर खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम चेक करें, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक बार सब काम छोड़ के पहले यहाँ देख लो कि क्या क्या है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन, जैसे जिस नंबर पे ये लिखा है वैसे उस नंबर पे लिखेंगे। नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं।
इधर देखो, ऊपर देखो सबके सब फटाफट। एल्यूमिनियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 3, नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से देखो 4 + 1 कितना हो गया 5। ये आप ये मत बोलना सर दिस इज अमोनिया, आई नो दैट अमोनिया है। नाम एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट नहीं है, अलग अलग एलिमेंट तो साफ साफ दिख रहे हैं, ये कैपिटल N है और ये कैपिटल H है, दोनों अलग अलग है जी। तो हाइड्रोजन कितने हुए 4 इसके +1 दैट इज 5, ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहां पे एल्यूमिनियम चेक करेंगे 1, क्लोरीन कितना है 1, नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन देखो 3 + 4, 4 + 3 कितना होता है 7, ऑक्सीजन देखिए 3 यहां पे है, डन। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर बैलेंस पहले करूं तो मैं किसको करूं, जो इजी लग रहा है पहले उसको करो, ठीक है, सिंपल बात है। देखो जी यहां क्लोरीन 3 है, यहां क्लोरीन कितने हैं 1 × 3 कर दो, ठीक है, × 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, ठीक है, लगा दिया 3। अब लगाने के बाद क्या सोचना, फिर से लिखा AlCl3 + NH4OH gives AlOH3 + 3NH4Cl। वापिस सारी सेम चीजें लिखी, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में कोई चेंजेस नहीं किया, तो सेम के सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एनी केस आपको लगता है कि हमसे पिछले वाले स्टेप में गलती हो चुकी थी या हुई है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 5 है एंड ऑक्सीजन 1 है, ठीक है जी। यहां चेक करें एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन चेक करें 3। अब ध्यान से देखिए ऊपर फोकस करके, नाइट्रोजन इज 3, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। फिर से नहीं समझ आया, फिर से देखो, हाइड्रोजन 4 × 3 = 12 यहां हुआ और 3 यहां, 12 + 3 = 15। ऑक्सीजन देखिए जल्दी 3, एनी डाउट टिल नाउ। अब इधर देखिए सर नाइट्रोजन इम्बैलेंस है मेरा, हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस है, तो आप नाइट्रोजन को बैलेंस करो या हाइड्रोजन को, एक स्टेप में एक ही चीज को करना है। नाइट्रोजन कितने हैं 3 इधर, तो इधर भी क्या कर देंगे × 3। नाइट्रोजन कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ लगा देंगे 3। फिर से लिखेंगे इस केमिकल रिएक्शन को पूरे के पूरे को, चलो। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंजेस करे हैं, तो हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे वो सब चेंजेस की वजह से सारा क्या क्या हुआ है। एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3 है सर, हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 3 = 12 and 3, 12 and 3 कितने होते हैं 15। ऊपर देख लें फिर से एक बार, देखिए एक ही कंपाउंड के अंदर 2 बार हाइड्रोजन है, 4 × 3 = 12 + 3, ठीक है, दैट इज 15। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 3। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन कितने हैं 3, नाइट्रोजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 यहाँ है और 4 × 3 = 12 यहाँ है 15। ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब देखो बैलेंस हो गया। अगर ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन तक हमें ऐसा लग रहा था बहुत सारी चीजें इनबैलेंस है, यहाँ पे लग रहा था कि नहीं ये बैलेंस नहीं है, ये भी लग रहा था बैलेंस नहीं है, ये भी लग रहा था बैलेंस नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ एक स्टेप में ओनली 1 चेंज। अगर मैं बहुत ज्यादा तैश में आके फटाफट से सब जगह 3 लगा देता, यहाँ पे 3 3 9 92 27 हो जाता, ठीक है, उसके चक्कर में सब गलत हो जाता। इसीलिए एक स्टेप में एक चेंज, चाहे एक स्टेप लंबा हो जाए हमारा आंसर, लेकिन ऐसे नहीं करना कि 3 चीजें एक साथ कर। देखा सिंपल है, देखने में लग रहा था लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत उसमें थी नहीं। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके।